एपिसोड 9 की शुरुआत होती है जून से, जहां पर वो अपने मन में सोच रहा होता है कि उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ है और कहीं यंसो ये सुन ना ले, और वो उसे मन में ही रोकने के लिए कह रहा होता है और फिर वो सुनती तो नहीं है, इसीलिए वो रुकती नहीं है। और वो फिर जोर से उसको चिल्ला के कहता है कि वो कब से रोकने के लिए कह रहा है, वो रुक क्यों नहीं रही है। यंसो जून को कहती है कि उसने तो उसकी आवाज़ ही नहीं सुनी। फिर भी जून उसे चिल्लाते हुए कहता है कि उसने 10 बार उसे रुकने के लिए कहा है, और उस कहता है कि अभी से वो ड्राइव नहीं करेगी, और लोग सीट एक्सचेंज करते हैं। और उसके बाद जून कहता है कि उसे काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट फिर भी उसकी हार्ट बीट कम नहीं हुई होती, वो तेज़ी से बढ़ रही थी। इसीलिए जून सोचता है कि क्या यंसो की वजह से उसका दिल इतने ज़ोर से धड़क रहा है। इसके बाद यंसो केओसिम के कहने पे कुकिंग का प्रैक्टिस करते हुए वीडियो बना रही होती है, बट कुकिंग उसे देख के सॉन्ग गा रहा होता है, इसलिए वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है और कहती है कि लोगों को ब्रेक लेना चाहिए। और यंसो कॉफ़ी लेने जा रही होती है तो उसे सेरा मिलती है और हमेशा की तरह टेंट्रम दिखाते हुए बात कर रही होती है। वहीं जून पीछे खड़े हुए सेरा की सारी नौटंकी देख रहा होता है। सेरा यंसो को कहती है कि वो उसके लिए कॉफ़ी लेके आए। तभी जून उसे कुछ कहना चाह रहा था, बट वहाँ पे आती है कुकिंग की आवाज़ और वो कहता है कि वो कॉफ़ी लेने ही जा रहा है, तो वो उसके लिए भी ले आएगा। और वैसे भी अपने स्टाइलिश की फिक्र करना उसके लिए जिम्मेदारी बनती है। और ये कहते हुए जा रहा होता है तो सेरा कहती है कि ये तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि अभी यंसो उसका कमरा साफ कर देगी। तभी जून यंसो को चिल्लाते हुए कहता है कि क्या वो ड्राइविंग नहीं सीखने वाली, उसने कहा था कि वो उसका कार में वेट करे, और उसे जाने के लिए कहता है। बट जब यंसो कार में बैठी होती है तो वो उसे बाहर निकलने के लिए कहता है। यंसो कहती है कि क्या वो उसे ड्राइविंग नहीं सिखा रहा है, तो वो कहता है कि उसने उसे वेट करने के लिए कहा था, ये नहीं कहा था कि वो ड्राइव करेगी। तो यंसो थोड़ा सोचती है और कहती है कि क्या अभी अभी उसने सेरास की सारी नौटंकी से उसे बचाया है। इसके बाद यंसो सोच रही होती है कि वो अभी क्या खाना बनाए, क्योंकि जो कुकिन है वो केओसिन के साथ लंच कर रहा है और अभी वो और जूनी है। तभी यंसो को याद आता है कि जो जून है उसकी जो मेमोरी है सोयाबीन सूप के साथ वो काफी ही कड़वी है, तो वो इस बार चाह रही है कि वो उस फूड को बनाए और जब भी वो खाएगा तो उसे उसका ख्याल आएगा। बट जून वहाँ आता है और कहता है कि वो स्मेल से ही उसे काफी अजीब लग रहा है, वो उसे नहीं खाने वाला है। यंसो उसे कहती है कि उसे इस खाने को एक चांस तो देना ही चाहिए। अब वो उसे जबरदस्ती खिला रही होती है और इसी बीच उसका हाथ लगता है और जो भी सूप है वो पूरा उछलते हुए यंसो के ऊपर आके गिर जाता है। जून यंसो को देखता है और कहता है कि क्या वो हॉस्पिटल से लेके जाए, क्या उसे जल नहीं रहा है। तो वो कहती है कि वो सूप काफी ठंडा हो चुका था। अब वो उससे सॉरी कहती है कि वो उसे जबरदस्ती इसीलिए खिलाना चाहती थी ताकि वो उसका जितना भी बैड मेमोरीज है वो दूर चले जाए। तभी जून यंसो के सर पे गिरा हुआ एक टुकड़ा लेता है और खाता है और कहता है कि जैसा वो चाहती थी उसकी मेमोरीज दूर चली गई है, और अभी जब भी वो ये खाएगा तो उसे यंसो की याद आएगी। यंसो कहती है कि क्या उसका याद आना उसके लिए ठीक होगा, तो वो कहता है कि ये काफी अच्छी बात होगी। नेक्स्ट सीन में जून कह रहा होता है कि उसने ऐसा कहा ही क्योंकि वो ड्राइव करेगा, क्योंकि उसे अभी यंसो और गुकुइन को छोड़ने आना पड़ा है। और फिर वहीं देखते हैं सेरा को, जो कि रिपोर्टर से घिरी होती है और अपनी मैरिज की बात कर रही होती है जून के साथ, और उसकी नजर जाती है जून पे और वो रिपोर्टर के सामने ही जून के साथ खड़ी हो जाती है। और सारे रिपोर्टर्स जून से पूछ रहे थे कि उन लोग की मैरिज कब होने वाली है। उसी वक्त जून की नजर पड़ती है यंसो पे और वो रिपोर्टर को बताता है कि वो शादी नहीं करने वाला है। अब वो लोगों को बता दे कि सेरा और वो दोनों ही काफी पहले से ही डेट करना बंद कर चुके हैं, लोगों का ब्रेकअप हो गया है। वहीं यंसो जून से पूछ रही होती है कि लोगों का ब्रेकअप क्यों हो गया, वो लोग तो काफी सालों से डेट कर रहे हैं। तभी जून से बताता है कि लोगों ने 3 साल पहले ही डेट करना बंद कर दिया है। ये सुन के यंसो जून को कहती है कि वो काफी घटिया इंसान है, क्योंकि अपना इमेज बचाने के लिए वो अभी तक ये सब नहीं बताया था। और ऐसा लग रहा है कि जो सेरा है उसका दिल तो बहुत ही ज्यादा एंजल टाइप का है। जून उसे कुछ बताने जा रहा था बट वो नहीं बताता, क्योंकि उसे मालूम है कि वो यंसो है, वो अपने आगे किसी की सुनने वाले ही नहीं है। तभी यंसो उसे पूछती है कि उसने पहले ये सब नहीं बताया तो वो अभी सारे रिपोर्टर्स के सामने क्यों बताया उसने। जून यंसो को जवाब नहीं देता है और यंसो कहता है कि वो यहाँ पर क्यों आई है। तभी यंसो को याद आता है कि वो गुकिन के कुछ कपड़े लेने आई थी। अब वो ये कहते हुए भाग जाती है। इसके बाद सीओ किम जून और सेरा के ब्रेकअप को लेकर काफी टेंशन में होता है कि उसे मालूम ही नहीं था ये सब कब हुआ है और वो रिपोर्टर को क्या जवाब देगा। बट तभी उसे एक अच्छी न्यूज मिलती है कि जो गुकिन जिसे लोगों ने 9 बना के रखा है वो स्टार बन गया है, क्योंकि उसका जो वीडियो है वो वायरल हो गया है। और फिर सेओ किम गुकिन को अप्रिशिएट कर रहा होता है और वहीं पर यंसो को चिल्ला रहा होता है, क्योंकि एज यूजुअल उसने उसका जो कॉस्ट्यूम है वो घर पे ही छोड़ के आ गई है। यंसो जून को कॉल करती है और कहती है कि क्या वो उसका कॉस्ट्यूम लेके आ सकता है। अब वो उसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि वो हमेशा उसकी बात सुना करेगी। तो जून ना चाहते हुए भी कॉस्ट्यूम लेकर आता है यंसो के लिए, और फिर वो ऐसा बन के आया था जैसे वो कुरियर देने आया है। तो यंसो ये देख के कहती है कि उसने क्या हुलिया बना के रखा है। जून कहता है कि उसे नहीं मालूम कि कौन उसे कहाँ से देख रहा है, इसलिए उसने ये हुलिया बना के रखा है ताकि कोई उसे पहचान ना पाए।
नेक्स्ट सीन में गुकिन का इंटरव्यू हो रहा होता है। अब वो इंटरव्यूअर से पूछती है कि वो इतना हैंडसम है तो उसकी गर्लफ्रेंड तो होएगी और सिंगर बनने में उसे सबसे ज्यादा खुशी होगी। तभी गुकिन बताता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, बट हाँ कोई ऐसा है जो उसे पसंद है। ये सुनकर सियोकिन कहता है कि वो क्या कह रहा है। अब वो उसे नहीं का साइन दिखाता है कि उसे ये नहीं बोलना है, बट तभी भी गुकिन आगे बढ़ते हुए कहता है कि जिसे वो लाइक करता है वो किमची पैनकेक बनाने में काफी अच्छी है। और ये कहते हुए वो यंसो को देख रहा होता है, यंसो भी उसे देख रही होती है, बट वहाँ पर पीछे होता है जुन, जिसे ये बात अच्छी नहीं लग रही होती है। और बाद में जो गुकिन है वो यंसो को कहता है कि उसे आंसर चाहिए, अब वो उसके लिए वेट करेगा। इसके बाद जून गुकिन को कहता है कि उसने जो हेडलाइन बनाई है वो अच्छी नहीं है और उसके करियर के लिए तो जरा भी नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई भी फैन नहीं होगा जो चाहे कि उसका जो सुपरस्टार है उसके दिल में कोई और हो। गुकिन कहता है कि उसे जो कहना था उसने कहा है और अगर ऐसे ही है तो वो सेलिब्रिटी नहीं बनना चाहेगा। जून उसे बताता है कि वो अभी सेलिब्रिटी का रोल प्ले नहीं कर रहा है, क्या उसे याद दिलाना पड़ेगा कि वो लोग कल्प्रिट को ढूंढ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं यंसो को, जहाँ पर उसे नींद नहीं आ रही थी है गुकिन की बात सोचकर, और फिर उसे सेरा का कॉल आता है। सेरा से वो मिलती है तो सेरा अपनी टेसुए बहाते हुए कह रही होती है कि जो जून है वो उसका कॉल नहीं पिकअप कर रहा है, इसलिए उसने उसे कॉल करा है। यंसो सेरा को कहती है कि उसे रोना नहीं चाहिए क्योंकि उसे जून से भी अच्छा कोई मिलेगा। वैसे भी जून काफी घटिया है, बट यंसो को वो बताती है कि उन लोगों का जो ब्रेकअप छुपाने का था वो उसका डिसीजन था। तभी भी यंसो उसके ऊपर यकीन नहीं करती और कहती है कि उसे जून को प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। सेरा यंसो को सॉरी कहती है क्योंकि वो हमेशा ही उससे रूडली बात करती थी, बट वो सच कहे तो वो जेलस थी क्योंकि वो और जून हमेशा साथ में रहा करते थे। तो यंसो कहती है कि उसे गलत समझने की जरूरत नहीं है, वो लोग तो बस काम करते एक साथ इसीलिए। बट सारा कहती है कि वो दोनों हमेशा साथ में क्यों रहते हैं, क्योंकि उसी की वजह से तो उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। तभी यंसो के मुंह से ये निकल जाता है कि वो और जून एक ही घर में रहते हैं इसी वजह से। और फिर वो सेरा को बाद में बता रही होती है कि मगर उन लोगों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है, बस वो ऐसा थोड़ा सिचुएशन हो गया था कि उन लोगों को साथ में रहना पड़ रहा है। इसके बाद ड्रिंक करी हुई यंसो जून के पास जाती है और कहती है कि उसने एक इतनी अच्छी एंजल जैसी लड़की का दिल दुखाया है, उसे तो जहन्नुम में ही जगह मिलेगी। अब वो उसे बाद में कहती है कि उसे जाकर सेरा से माफी मांगना चाहिए, और ये कहते हुए वो उसके बेड पे सोने लगती है। और जब वो उसे हटाता है तो वो कहती है कि पहले तो उसने उसका घर छीन लिया था और अभी वो यहीं पर सोएगी। और जब सुबह होती है तो यंसो को ढूंढते हुए गुकिन जाता है जून के कमरे में, तो देखता है कि वो सो रही है। तभी जून वहाँ आता है, कहता है कि उसे मिसअंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं है, वो ड्रंक आई थी और इसीलिए वो वहाँ पर पड़ी हुई है। गुकिन यंसो को उठाता है ये कहते हुए कि उन लोगों का शेड्यूल है, बट वो कहती है कि अगर ऐसे ही है तो वो चले जाए, वो वापस आ जाएगी उसके पीछे पीछे। बट वो कहता है कि अगर कियोसिम को पता चला तो वो उसे फायर कर देगा। तो वो कहती है कि ठीक है, वो उसे फायर करना है तो कर दे, वो उसे फर्क नहीं पड़ रहा। नेक्स्ट मोमेंट में गुकिन उसे कैरी करके लेके जाता है, वहाँ पर भी यंसो सो ही रही होती है। और तभी एक शख्स गुकिन को कहता है कि जब वो ज्यादा फेमस हो जाएगा तो वो यंसो को फायर कर दे। तो गुकिन उस शख्स को कहता है कि वो पर्सन उसके लिए कोई ऐसा है जिसे वो फायर नहीं कर सकता। तभी यंसो उसके ऊपर पैर रखते हुए पानी मांगती है और वो उसे पानी पीने के बाद कहता है कि वो और ज्यादा सो सकती है। दूसरी तरफ देखते हैं जून को, जो कि पार्किंग लॉट पे है, और तभी उसे लगता है कि कोई उसके पीछे है। और वो बड़े स्मार्टली अपने फोन पे देखता है तो वहाँ पे पीछे कोई होता है जो उस पर वार कर रहा होता है, और उसी हाथापाई में जून का जो फोन है वो गिर जाता है और उसके साथ ही उसे हाथ में भी थोड़ी चोट लग जाती है। बट वहाँ पर एक कार आ रही होती है जिसकी वजह से वो जो किलर है वो वहाँ से भाग जाता है। फिर जून को याद आता है कि उसका जो फोन है वो तो बाहर गिर गया है, बट वो निकलने के लिए थोड़ा सोच रहा था। निकलते समय उसे लगता है कि कोई उसके पीछे है, जिसे वो खूब गाली देते हुए चिल्लाते हुए मारने लगता है। बट पता चलता है कि वो एक डिटेक्टिव है जिसका नाम है शिम, और जून उससे काफी बार मिल चुका है अपनी इन्वेस्टिगेशन को लेकर। और इस बार वो शिम उसे बताता है कि उसका जो पैसा इतना सारा गया है वो कोई ऐसा ही कर सकता है जो बड़ी कंपनी संभालता हो, और उसका इशारा होता है कियोसिम की तरफ पे। पर जून उसके ऊपर यकीन नहीं करता है, कहता है कि कियोसिम ऐसा नहीं करने वाला है और उसको पैसे की जरूरत होगा तो वो तो उससे भी बात कर सकता है, और वैसे भी उसकी इतनी बड़ी कंपनी है, उसे पैसे की जरूरत होगी क्यों। इसके बाद येंसो जून से पूछती है उसकी चोट के बारे में, तो वो उसे बताता है कि किसी ने उसके ऊपर हमला करा था। और तभी येंसो एक टी शर्ट निकाल के अपने दांतों से फाड़ के उसे बांधने जा रही होती है, बट उसके तो दांत ही हिल जाते हैं। और तभी जून उसे कहता है कि क्या उसे लग रहा है कि जो भी ड्रामा में दिखाता है वो सब कुछ सच रहता है। येंसो उसे सबसे पहले चुप रहने के लिए कहती है क्योंकि उसे लग रहा है कि उसका दांत टूट गया है, और फिर वो ऐसे ही उसे देख रहा होता है। तभी वहाँ पे बहुत सारी फ्लैश लाइट आती है और सभी उसे क्वेश्चन करने लगते हैं कि क्या वो अपने साथ जिस नॉन सेलिब्रिटी के साथ रह रहा है वो लोगों का अफेयर है। नेक्स्ट सीन में कियोसिम बौखलाया हुआ होता है ये न्यूज सुन के कि जो नॉन सेलिब्रिटी है वो येंसो उसके साथ रह रही है, उसे अफेयर है। तभी जून कहता है कि वो सब तो बकवासी है, बट वो ये सुन के हैरान है कि किसी को पता है कि वो येंसो के साथ रह रहा है। वैसे तो 3 लोगों को ही मालूम है, यहाँ तक कि कियोसिम को भी नहीं मालूम है इस बारे में। तभी येंसो जून को बताती है कि उससे बातों बातों में ये निकल गया था सेरा के सामने कि वो लोग साथ में रहते हैं। और वहीं पर आता है मीर
जो कि सेरा का एक वीडियो दिखाता है जून को, जहाँ पर सेरा सभी को बता रही होती है कि वो दोनों कपल्स के बीच में एक वो आ गई है। और वो येंसो के बारे में कहते हुए कहती है कि येंसो की वजह से ही जून ने उसके साथ ब्रेकअप किया है। इसके पास जून सेरा से बात कर रहा होता है कि उसे मालूम है कि जो भी वो कह रही है वो सच नहीं है, उन लोगों का ब्रेकअप पहले हो चुका है। वो कहती है कि हाँ उसे मालूम है। तो वो कहता है कि फिर वो ऐसा क्यों कर रही है। तभी सेरा उससे कहती है कि अभी वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, ये वो समझ सकती है, वो उससे बात नहीं करना चाहता ये भी समझ सकती है, बट अभी वो अपना दिल किसी दूसरी लड़की को कैसे दे सकता है। जून उसे कहता है कि वो जो कह रही है वो सही नहीं है, क्योंकि येंसो के साथ उसका कुछ भी रिलेशनशिप नहीं है। तभी सेरा कहती है कि अगर ऐसी बात है तो वो लोग कॉन्फ्रेंस करेंगे और कहेंगे कि वो जो येंसो है वही उसे सेड्यूस करना चाहती थी और वो लोग के बीच में आ रही थी। जून उसे जाते हुए रोकता है तो सेरा उसे कहती है कि वो तो कह रहा है कि उसका कुछ रिलेशनशिप नहीं है, बट वो उसे हर्ट होते हुए भी नहीं देखना चाहता। वहीं दूसरी तरफ येंसो जून के बारे में गुकिन से बात कर रही होती है कि उसके जितने भी कमर्शियल किए उसके लोग डैमेज के पैसे मांग रहे हैं। तभी गुकिन उसे बताता है कि यूजुअली वो लोग 3 गुना वापस मांगते हैं। तभी येंसो अपने आप को ब्लेम देते हुए कहती है कि वो कितनी स्टूपिड है, उसने सेरा के सामने ऐसा बात ही क्यों की, सब कुछ उसके वजह से हो रहा है। और वो जून के पास जाती है, उसे कहती है कि उसने जो भी नाम कमाया था वो एक ही बार में उसका सब कुछ जा रहा है और इसीलिए वो अभी चाह रही है कि वो उसके लिए कॉन्फ्रेंस बुलाए। वो सभी को सब कुछ सच सच बताना चाहती है कि वो उसने उसे किडनैप करा था, इसीलिए वो लोग अभी साथ में रह रहे हैं। जून ये सुन के टॉन्ट मारते हुए कहता है ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, क्योंकि उससे क्या होगा, वो जेल चले जाएगी, अब वो कम बैक करने में उसे आसानी होगी, अब वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा। तो येंसो कहती है कि वैसे भी पहले वो उसे रिपोर्ट करने ही वाला था कि वो उसकी किडनैपर है। तो जून कहता है कि वो तब की बात है जब वो उसके लिए कुछ नहीं थी। येंसो उससे पूछती है कि उसके कहने का क्या मतलब है। वो उसे कुछ कहने जा रहा था बट उसे गुकिन दिखता है और फिर वो उससे पूछता है कि वो कब आया। नेक्स्ट सीन में जून सेरा से मिलता है, उसे कहता है कि उसने ही ये सारा बखेड़ा खड़ा करा है और उसे ही ये सॉल्व करना होगा। वो कहती है कि वो क्यों करे, उससे उसका क्या बेनिफिट होगा। जून उसे कहता है कि वो हमेशा से ही ये बेनिफिट में है कि वो जून की गर्लफ्रेंड है और क्या अभी वो पे बैक नहीं कर सकती। और जून सेरा को कहता है कि अगर वो ये सब कुछ सही नहीं कर रही है तो उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है सही करने का, कि उसे रिटायर होना पड़ेगा और उसी के साथ उसे जितना भी बेनिफिट मिल रहा है उसे भी वो सब कुछ खोना पड़ेगा। क्या वो इसके लिए तैयार है। सेरा जून को कहती है कि प्रॉब्लम तो येंसो है, येंसो को दूर जाना चाहिए, वो क्यों रिटायर हो रहा है। जून कहता है कि इसीलिए क्योंकि वो डरता है कि वो दूर चले जाएगी, वो उससे दूर चले जाएगी और अगर अभी वो ये सब नहीं कर सकती है तो उसे ही कॉन्फ्रेंस बुला के ये सब करना पड़ेगा। बट जब वो हॉल में आता है तो वहाँ पर पहले से ही बहुत सारे रिपोर्टर्स होते हैं। उन लोगों के सामने खड़े होते हैं येंसो और गुकिन सभी को बताता है कि जिस बारे में उसने बात की थी कि वो किसी को पसंद करता है वो कोई और नहीं येंसो ही है। और इसी के साथ वो सभी को बताना चाहता है कि येंसो जिसके साथ रह रही है वो जून नहीं वो है। वैसे ही वो अपने डेब्यूट के टाइम पर जून के वहाँ रहा करता था और वहीं पर वो येंसो से मिला है और जो सारा है उसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तभी जून उसे चिल्लाते हुए कहता है कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है और वहीं येंसो कहती है कि वो जो भी कह रहा है वो सब कुछ सच है, वो जिसे डेट कर रही है वो गुकिन है। जून सभी को बता रहा होता है कि जो भी वो लोग कह रहे हैं वो सच नहीं है। तभी गुकिन कहता है कि जो जून है वो काफी अच्छा है क्योंकि वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि वो अभी रुकी है इस इंडस्ट्री में, उसने सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया। और आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे फिनिश होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं और आगे जानने के लिए स्टे ट्यून्स।